ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भरत को आया देखकर कैकेयी बहुत ही खुश हुई और वह अपनी आसन को छोड़कर उछलकर खड़ी हो गई। लेकिन भरत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे तो वह घर श्रीहीन दिखाई दे रहा था। फिर वह आगे बढ़कर अपनी माता के चरण स्पर्श किए तो कैकेयी ने खुश होते हुए भरत को छाती से लगाया और फिर पूछने लगी कि बेटा भरत, तुम्हें कितने दिन हो गए नाना के घर से चले हुए, कितनी रातें व्यतीत की। तुम तो रथ के द्वारा बड़ी ही शीघ्रता से लौट आए हो। तुम्हें रास्ते में कोई थकावट तो नहीं हुई, किसी तरह का कोई कष्ट तो नहीं हुआ। तुम्हारे नाना कैसे थे और तुम्हारे मामा युधाजित वो कैसे थे बेटा। तुम आ गई हो तो उनका तो मन ही नहीं लगेगा। जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर आज तक सुखपूर्वक रहे होंगे। तुम्हारी नानी और मामी कैसे थी, मुझे सारी बातें बताओ। तो कैकेयी के इस प्रकार प्रियवाणी में पूछने पर भरत ने अपनी माता को सारी बातें कह सुनाई। वो कहने लगा कि माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात है। मेरे नाना जी, मामा जी, नानी जी, मामी जी सारे कुशल हैं। मेरे नाना ने मुझे खूब सारा धन रत्न प्रदान किया है। वो सारा सामान रास्ते में ही है और मुझे तो यहाँ की बड़ी चिंता हो रही थी और दूतों ने कहा कि जल्दी चलना है, तो मैं उन्हें पीछे ही छोड़ आया हूँ। अच्छा माँ, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे हो। आज तुम्हारा सोने से बना हुआ पलंग इस समय सूना क्यों है, इसका क्या कारण है। मेरे पिताश्री कहाँ हैं और अयोध्यापुरी में मुझे आज कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा। माँ, क्या बात है। पिताश्री तो हमेशा आपके महल में रहा करते थे, लेकिन वो आज यहाँ पर नहीं हैं। मैं तो उन्हीं के दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। हे माँ, मुझे जल्दी से बताओ कि पिताजी कहाँ हैं। मेरा हृदय बैठा जा रहा है। क्या वो माता कौशल्या के घर पर हैं? मैं वहीं जाकर उनसे मिलाता हूँ। कैकेयी तो राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी, इसीलिए वो तो खुश थी। और जब उसे पता चला कि भरत को इस अप्रिय समाचार के बारे में पता नहीं है, तो वह कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को वे प्राप्त हो गए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे, उनका हृदय शुद्ध था। माता की ये बात सुनकर वे पितर शोक से अत्यंत पीड़ित हुए और उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय मेरे पिताजी, आप कहाँ चले गए, मुझे इस तरह से छोड़कर मुझे क्यों चले गए। नाना प्रकार के दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे और अपनी भुजाओं को बार बार पृथ्वी पर पटकने लगे और लौटने लगे। उस समय भरत की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई थी। वे पिता की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुए और व्याकुल होकर विलाप करने लगे कि मेरे पिताजी की यह अत्यंत सुंदर सैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत हो रही है। तो इस तरह विलाप करता हुआ अपने सुंदर चेहरे को वस्त्र से ढककर जोर जोर से विलाप करके रोने लगा। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल होकर कटे हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। कैकेयी अपने पुत्र को शोकाकुल होकर धरती पर इस तरह पड़ा देखकर बड़ी दुखी हुई और उसे खड़ा करके कहने लगी कि बेटा उठो, तुम इस धरती पर इस तरह क्यों पड़े हो। तुम तो सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष हो, तुम्हें शोक करना अच्छा नहीं लगता। हे पुत्र, जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि स्थिर है
वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है। पर कैकेयी ने अपनी माता की एक भी नहीं सुनी और धरती पर लोट-पोट करते हुए बहुत देर तक रोते रहे। अत्यधिक शोक से व्याकुल होकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैंने तो सोचा था कि पिता श्री भैया श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहाँ से यात्रा की थी, पर यहाँ तो मेरी आशा के सब विपरीत हो गया है। मेरा तो दुख से हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। माँ, पिताश्री को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिसके कारण वो मेरे आने से पहले ही चल बसे। श्री राम और लक्ष्मण धन्य हैं जो मेरे पिता के पास उपस्थित थे और उन्होंने पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार किया। आज मेरे पिताजी होते तो बाहर खड़े होकर कितनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होते, और जैसे ही मैं आता तो मुझे हृदय से लगाकर मेरे माथे को चूमते। हे माँ, महान कर्म करने वाले मेरे पिताश्री के कोमल हाथ कहाँ हैं, जिनका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बार बार पोंछा करते थे और बड़े प्रेम से मेरी ओर देखा करते थे। माँ, मेरा तो सब कुछ श्री राम और पिताजी थे। अब पिताश्री के चले जाने के बाद राम के अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही जाकर श्री राम को मेरे आने की सूचना दो। बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। हे माता, धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था, जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कहकर गए थे। उन्होंने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो कहा होगा, मैं सुनना चाहता हूँ। तो भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने हाय राम हाय सीता इस तरह विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी, जैसे पासों से बंधा हुआ महान गच्छ विवश हो जाता है। उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिताजी ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था कि जो लोग सीता के साथ पुनः लौट कर आए हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे वही कृतार्थ होंगे। तो कैकेयी के मुख से इस तरह की बात सुनकर भरत तो और ही दुखी हो गए। उनके चेहरे पर विषाद छा गया और वो सोचने लगे कि श्री राम लक्ष्मण और भाभी सीता कहाँ हैं। तो अपनी माता से कहने लगे कि माँ, भैया श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी कहाँ हैं? तुम उनके कहाँ से लौट आने की बात कर रही हो? तो भरत के पूछने पर कैकेयी ने क्या बताया, यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।